बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का इंट्रोडक्शन लेंगे और ये देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं। और वैसे जनरली हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को हम आईसीज भी कहते हैं, ये आप टाइटल पे देख सकते हैं। ये इसका सिंबल है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और ये जिस तरह का पैकेज मार्केट में अवेलेबल है ये वो पैकेज आपको दिखाया हुआ है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक डिस्क्रीट कंपोनेंट्स कहलाते हैं और दूसरा इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में परफॉर्म करते हैं तो वो दो तरह के कंपोनेंट्स से होते हैं, डिस्क्रीट एंड इंटीग्रेटेड। तो डिस्क्रीट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सेपरेट डिवाइसेस इंडिविजुअली पैकेज्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद अदर डिवाइसेस टू फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। यानी एक पूरा कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए अगर आपके पास सेपरेट डिवाइसेस हों, अलग अलग डिवाइसेस हों जिनको जोड़ें आप, जैसे कि ये अलग अलग डिवाइसेस किनको कहते हैं हम, जैसे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, इन सब को अलग अलग पैकेजिंग में जब ये आपके पास मौजूद हों और आप इनको जोड़ें एक ब्रेड बोर्ड पे या आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे इनको जोड़ के एक सर्किट बनाएं, फंक्शनल यूनिट सर्किट बनाएं, तो ऐसे कंपोनेंट्स को, ऐसे सेपरेट कंपोनेंट्स को हम कहते हैं डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। फिर हमारे पास आ जाते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? मैनी ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स फैब्रिकेटेड on a single tiny chip of semiconductor material and packaged in a single case to form a functional circuit। यानी ये एक पूरा का पूरा अपने अंदर एक पूरा सर्किट होता है, बना बनाया अवेलेबल होता है, एक छोटी सी स्मॉल सी चिप के ऊपर पूरा सर्किट बना होता है और उस सर्किट में बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स एक ही चिप के ऊपर, वो सब के सब फैब्रिकेटेड होते हैं। तो वो फैब्रिकेटेड होते हैं और वो जो जिस बेस के ऊपर वो फैब्रिकेट किए होते हैं वो सेमी कंडक्टिव मटेरियल की होती है, और उसके बाद उस चिप को एक केस में इनक्लोज कर दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है और उसमें से टर्मिनल्स, लीड्स जो हैं वो बाहर निकाल दी जाती हैं। तो ऐसे सर्किट्स को हम आईसीज कहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और दूसरे होते हैं डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं ये एनालॉग होते हैं और इसमें इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, जैसे जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स, कंपैरेटर्स, रेगुलेटर्स एक्सेट्रा, ये सब जो है ये लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में इनपुट और आउटपुट एक दूसरे के साथ लीनियर होती हैं, यानी आउटपुट जो है वो इनपुट के प्रोपोर्शनल होती है, और इसमें हम बहुत रेंज होती है इनपुट्स और आउटपुट्स की, रेंज काफ़ी टाइप्स की, यानी कॉन्टीन्यूसली आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ इनपुट्स की भी दे सकते हैं और आउटपुट की भी ले सकते हैं। जबकि डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो हैं ये इसमें सिग्नल्स जो हैं, वोल्टेज और करंट सिग्नल्स जो भी आप यूज़ करें, वो सिग्नल्स जो हैं वो उनकी सिर्फ दो ही स्टेट्स होती हैं, 1 या फिर 0, यानी 2 स्टेट्स में, हाई और लो पे ये काम करते हैं। और इसमें आ जाते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होती हैं, गेट्स सर्किट्स जो होते हैं जिसमें लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, फिर मेमोरी चिप्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, और इसके अलावा बहुत से हैं जो हम यहाँ पे फ़िलहाल उनको डिस्कस नहीं कर रहे। हमारा आज का मेन फोकस जो है वो है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और उसमें भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। Introduction to operational amplifiers. Early operational amplifiers were used primarily to perform mathematical operations. हम इस सर्किट को यानी इस आईसी को हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये बनाया गया, जब ये डिवाइस किया गया, तो इससे एडिशन जो फंक्शंस इससे परफॉर्म करवाए गए वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन टाइप थे। चूँकि इन फंक्शंस को आप ऑपरेशंस कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, इसलिए इसका नाम जो है
ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उस वक्त से ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाया। दीज अर्ली डिवाइसेस वर कंस्ट्रक्टेड विद वैक्यूम ट्यूब्स एंड वर्कड विद हाई वोल्टेजेस। इससे पहले यही फंक्शंस जो थे वो वैक्यूम ट्यूब से करवाए जाते थे और उसमें बहुत ही हाई वोल्टेजेस जो हैं वो यूज़ होती थी। लेकिन जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिवाइस किया गया तो उसके बाद से ये फंक्शंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर से परफॉर्म करवाए जाने लगे। टुडेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो आज का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो एक आईसी है, यानी लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट है, दैट यूज़ रिलेटिवली लो डीसी पावर सप्लाई वोल्टेज। और इसमें जो पावर सप्लाई वोल्टेजेस हैं बहुत ही स्मॉल यूज़ होती हैं एंड आर रिलायबल एंड इनएक्सपेंसिव। रिलायबल भी है और वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह की निस्बत बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। फर्दर इसमें यह है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में OPMs भी कहते हैं, आर मेड फ्रॉम डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बहुत से छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं और एक ही चिप के ऊपर होते हैं। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन काफ़ी बहुत हाई होती है और ज़्यादातर हम इसको नेगेटिव फीडबैक पे इसको सर्किट में लगाते हैं। इट कैन एम्पलीफाई सिग्नल्स हैविंग फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज। अब ये उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई, सिग्नल्स का मतलब वोल्टेज सिग्नल्स या फिर करंट सिग्नल्स, दोनों को हम सिग्नल्स कहते हैं। और जब आपके पास कोई भी सिग्नल आता है तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं ये सिग्नल्स की 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक की रेंज तक ये उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकता है, यानी इसकी बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा है। बैंडविड्थ का मतलब है कि वो फ्रीक्वेंसी इसकी रेंज, किसी भी बैंड में फ्रीक्वेंसीज़ की जो रेंज है, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक रेंज अगर ज़्यादा है तो मतलब बैंडविड्थ ज़्यादा है। दूसरे मानों में जब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो बैंडविड्थ डाटा कैपेसिटी को कहते हैं, यानी अगर किसी डिवाइस की कैपेसिटी परफॉर्म करने की ज़्यादा हो तो हम उसको कहते हैं इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है। It is used to perform a wide variety of linear functions and some non-linear functions too. बहुत से लीनियर फंक्शंस इससे परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और कुछ नॉन लीनियर फंक्शंस भी हैं जिसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, इसीलिए हम इसको बेसिक लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। अच्छा जी, अब है ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिंबल एंड पैकेजेस। इसका जो सिंपल सर्किट डायग्राम जो हम इसकी बनाते हैं या सिंबल बनाते हैं डायग्राम बनाने के लिए, तो वो सिंबल एक ट्रायंगल है। ये देखिए एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपको नज़र आ रहा होगा ये एक ऊपर जो लीड है इसको आप कहेंगे या एक लाइन है, इसके साथ सामने लिखा हुआ है नेगेटिव। तो ये जो लाइन है ये शो करेगी इन्वर्टिंग इनपुट को। ठीक है, हमेशा याद रखें जब लाइन नेगेटिव जो है वो किसको शो करेगा, इन्वर्टिंग इनपुट को। तो इस इन्वर्टिंग का मतलब क्या हुआ, इन्वर्टिंग का मतलब ये होगा कि आप इनपुट जैसी भी देंगे आपको उसके 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आउटपुट मिलेगी। यानी अगर आप इस टर्मिनल पे इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे इनपुट देंगे तो वो अगर आप सपोज पॉजिटिव साइकिल अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में आपको नेगेटिव साइकिल मिलेगा, यानी 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगी इन्वर्टिंग इनपुट के लिहाज से। और दूसरा जो यहाँ पे दूसरी इनपुट है इसकी वो है नॉन इन्वर्टिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे देंगे तो आउटपुट में आपको वो एज इट इज़ मिलेगा, यानी अगर आप पॉजिटिव साइकिल पहले आ रहा है तो आउटपुट में भी पॉजिटिव साइकिल पहले ही मिलेगा, और अगर नेगेटिव साइकिल आप दे रहे हैं तो आउटपुट में भी आपको नेगेटिव साइकिल मिलेगा। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट बी फिगर में देखें सिंबल विद डीसी सप्लाई कनेक्शंस। इसमें यहाँ पे इसके दो लीड्स और ड्रॉ की हुई हैं, एक प्लस वी और एक माइनस वी। ये है बाइसिंग वोल्टेजेस और ये डीसी सप्लाई कनेक्शंस हैं। इनको भी हम समटाइम्स इस सिंबल के साथ यहाँ पे इसको बना देते हैं। ये तो इसके सिंबल थे।
अब जो एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल हैं वो हमारे पास दो तरह के पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। एक होता है DIP यानी डुअल इन लाइन। डुअल इन लाइन एक ऐसा पैकेज होता है कि जिसमें रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, यानी एक प्लास्टिक या किसी मटेरियल की बॉडी जो ऊपर बनी होती है ये रेक्टेंगुलर शेप में होती है, और साथ में जो ये इनपुट्स और आउटपुट्स और सप्लाई वोल्टेजेस के लिए ये साइड पे ये पिन्स बनी होती हैं। ये पिन्स जो हैं ये लीड्स का काम करती हैं, यानी इसके अंदर जो है, इस पैकेज के अंदर जो है वो छोटी सी चिप होगी और उस चिप के ऊपर सारा सर्किट होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और उस तक इन सिग्नल पहुंचाने के लिए साथ में जो कनेक्टिंग हैं ये लीड्स हैं, ये इस तरह से पिन्स इनको कहते हैं। अब इस पैकेज को अगर आपने एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे लगाना है तो उसमें होल थ्रू टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे, यानी उसमें होल करके तो ये पिन्स वहाँ पे अटैच की जाती हैं, पिन के साथ इसको अटैच किया जाता है सर्किट के अंदर, या फिर इसको सोल्डर किया जाता है, सोल्डरिंग मटेरियल से इसको वहाँ पे जोड़ा जाता है। तो इस तरह से ये पिन्स चिप जो है वो डायरेक्टली सर्किट के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि पहले पिन्स अटैच होती हैं और फिर वो पिन्स जो हैं वो करंट या वोल्टेज सर्किट तक पहुंचाती हैं। इसको कहते हैं डुअल इन लाइन। अच्छा, दूसरा पैकेज ये है जिसको कहते हैं सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी पैकेज। ये सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी पैकेज ये दो तरह के दिखाए हुए हैं। एक में 1 से लेकर 20 पिन्स हैं और दूसरे में 1 से 8 तक लीड्स हैं। इसमें नीचे ये कनेक्टिंग लीड्स नहीं होती, बल्कि ये डायरेक्टली ये जो पूरी बॉडी है इसकी ये एज इट इज़ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर किसी भी मटेरियल के साथ इसको जोड़ दिया जाता है और ये डायरेक्ट जो है उसके साथ अटैच हो जाती है। दरमियान में पिन्स या कनेक्टिंग लीड्स नहीं होती, तो इसको इसीलिए बोलते हैं सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखते हैं। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंसेप्ट ओरिजिनेटेड अराउंड 1947। 1947 में सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। इट वाज प्रपोज्ड दैट सच अ डिवाइस वुड फॉर्म एन एक्सट्रीमली यूजफुल एनालॉग बिल्डिंग ब्लॉक, यानी अगर आपको एक ये सर्किट्स में ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर सकती है किसी भी एनालॉग सर्किट को बनाने में। द फर्स्ट commercial operational amplifier used vacuum tubes, but it was not until the introduction of integrated circuit। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फंक्शन पहले वैक्यूम ट्यूब से लिया गया, लेकिन कब तक, जब तक ये इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप नहीं हुआ। In 1964, the first integrated circuit operational amplifier designated the 702 was developed by Fairchild Semiconductor। Fairchild Semiconductor एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और ये कंपनी जो है ये इस तरह की डिवाइसेस डेवलप करती है और बनाती है। इस कंपनी ने 1964 में सबसे पहला इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा IC 702। ठीक है जी, IC 702 को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर में जो फर्स्ट फिगर में दिखाया हुआ है, लेकिन ये कोरियन है। ये फिगर जो मुझे मिली है ये कोरियन ब्रांड है, लेकिन बहरहाल ये इस तरह का 702 IC जो है वो आपको बनाया गया सबसे पहले। दिस वॉज लेटर फॉलोड बाय द 709, और उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट पैकेज बनाया गया वो IC 709 था। उसमें कुछ चेंजेस करके और उसकी शक्ल को चेंज करके 709 बनाया गया, एंड इवेंचुअली 741 विच हैज़ बिकम एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। और लास्ट में ये जो आप नीचे देख रहे हैं, अब जो प्रेजेंटली बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो यूज़ होता है वो 741 है, IC 741 है और इस तरह से ये हम इसको यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इनमें ज़रा आप अगर देखें तो यहाँ मैं आपको शो करूँ, ये देखें, ये एक आपको यहाँ से ऐसे करके ये जगह ये देख लें,
ये चीज़ जो है ये आपको ये बताती है कि इसमें पिन्स को अगर आपने जब नंबरिंग करनी है तो आपने यहाँ से इसको नॉच बोलते हैं या होल बोलते हैं, जिस साइड पे ये होल या नॉच हो आप उस साइड से पिन्स को काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज उसको 1 2 3 काउंट करना शुरू कर देते हैं। इसमें यहाँ पे है इसका, इसमें देखें ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे है और यहाँ पे इसमें ये चीज़ इधर है ऐसे, तो उस साइड से आप इसको सर्किट में लगाते हैं और पिन्स, कनेक्टिंग पिन्स को 1 2 3 यहाँ से काउंट करते हैं। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है तो आइडियल और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डिफरेंस क्या है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इसमें ज़रा देखें, ये हमने स्कीमेटिक इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ये इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स के दरमियान आपने टोटल इनपुट दी है। ज़्यादातर ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये डिफरेंशियल मोड में काम करता है। डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि आप जब इनपुट्स दोनों टर्मिनल्स को देते हैं, यानी इन्वर्टिंग को भी और नॉन इन्वर्टिंग को भी, तो जो टोटल इनपुट इनके दरमियान होती है वो इन दोनों का डिफरेंस होती है। यानी इन वी इन क्या होगी, अगर हम इसको कहें वी माइनस, अगर हम यहाँ की वोल्टेज को जो आप इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करें, अगर हम उसको कहें V माइनस, और जितनी वोल्टेज आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करें अगर हम उसको कहें V प्लस, तो टोटल V इन क्या होगी, V इन जो होगी दैट इज इक्वल्स टू V प्लस माइनस V माइनस। ठीक है, ये होगी इसकी टोटल इनपुट, V प्लस माइनस V माइनस, तो ये डिफरेंस ऑफ इनपुट लेता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो इस डिफरेंस को फिर एम्पलीफाई करता है। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के दरमियान जो इनपुट का डिफरेंस होता है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर उस डिफरेंस को इन्हेंस करता है, उसको एम्पलीफाई करता है, और जितना एक जैसा या जो कॉमन उनके दरमियान इनपुट्स होती हैं उसको सप्रेस करता है। ठीक, अच्छा, अब इनपुट्स के आगे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा इनपुट टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे जो ये है इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट इम्पिडेंस का मतलब है कि जो आप दोनों इनपुट सप्लाई कर रहे हैं उन दोनों इनपुट्स को आगे से जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, टोटल रेजिस्टेंस या टोटल ऑपोजिशन मिल रही है, वो है इनपुट इम्पिडेंस। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो इनपुट इम्पिडेंस है वो इन्फिनिट होती है। ठीक है, आइडियल में इनपुट इम्पिडेंस क्या होगी, इन्फिनिट होगी, इन्फिनिट बैंडविड्थ होगी, इन्फिनिट जो है वो इनपुट इम्पिडेंस होगी। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल की। अच्छा, अब आ जाते हैं ये आउटपुट की तरफ। ठीक है जी, अब अंदर सिग्नल प्रोसेस हुआ, जैसे भी डिफरेंट स्टेजेस से सिग्नल होता हुआ आउटपुट तक पहुंचा। अब जब आउटपुट पे सिग्नल आपका फाइनली पहुंचेगा या जो आप आउटपुट लेंगे वो आउटपुट कहलाएगी वी आउट। ठीक है जी, तो इसमें एक फैक्टर होता है जिसको आप कहते हैं गेन, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को आप ए वी लिखते हैं। गेन का मतलब होता है एम्प्लीफाइड आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ठीक है, एम्प्लीफाइड आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। और अगर जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ए वी वी इन, यानी कि ये अगर आप वी इन को उठा के इधर ले जाएं, वी इन जो है वो इधर ए वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो दैट वुड बी इक्वल्स टू वी आउट। तो आपके पास आउटपुट किसके इक्वल होगी, ए वी मल्टीप्लाई बाय वी इन, यानी जितनी इनपुट होगी उसके साथ ए वी मल्टीप्लाई होके आपके पास आउटपुट आपको मिलेगी। तो मतलब क्या हुआ कि गेन टाइम्स इन वी इन जो है दैट इज इक्वल्स टू वी आउट। तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलने से पहले जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो होता है। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है।
और इसकी जो अगर यहाँ से देखें, अगर आउटपुट जो है आउटपुट इम्पिडेंस जो है अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब गेन जो है वो बहुत हाई होगी। बहुत हाई गेन को आप लिखते हैं VAV इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करेक्टरिस्टिक्स दोबारा से देखें। इनपुट इम्पिडेंस इन्फिनिटी, आउटपुट इम्पिडेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू गेन मल्टीप्लाई बाय V इन, यानी V इनपुट, ठीक है। और आउटपुट इम्पिडेंस ज़ीरो, और गेन जो है ओपन लूप, इसको AV को ओपन लूप गेन भी कहते हैं। तो AV जो है ओपन लूप गेन दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। वेरी हाई का मतलब हो गया इन्फिनिटी। तो ये तो करेक्टरिस्टिक है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की। अब आ जाए प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरफ। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अब चूंकि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं हो सकती, आइडियल कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही एक नामुमकिन सी बात है। तो ऐसा ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ भी है। लेकिन फिर भी हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जब हम बनाते हैं तो उसको हम बहुत हद तक आइडियल के करेक्टरिस्टिक के क्लोज उसके करेक्टरिस्टिक्स रखने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट इम्पिडेंस जो है वो बहुत हाई ली जाती है, यानी हम इसको इन्फिनिटी तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कहेंगे कि इनपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी मच हाई। इसी तरह आउटपुट इम्पिडेंस जो है उसको भी हम ज़ीरो नहीं कह सकते। आउटपुट इम्पिडेंस जो है दैट इज़ इक्वल्स टू वेरी मिनिमम। प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आउटपुट इम्पिडेंस जो है वो बहुत ही स्मॉल होगी। बाकी AV जो है ये वेरी हाई वोल्टेज गेन होगी जो कि इन्फिनिट नहीं होगी। AV इन दिस केस इज़ नॉट इन्फिनिट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आइडियल और प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। अच्छा जी, अब एक जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाना चाहें कि इसके अंदर किस तरह से कैस्केडेड ऑपरेशंस हैं, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि इसमें जब आप इनपुट देते हैं तो इनपुट जाती है डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज पे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज का मतलब ये होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है कि जिसमें जब आप इनपुट देते हैं, दो इनपुट्स देते हैं इकट्ठी, तो टोटल इनपुट जो है वो उन दोनों इनपुट्स के डिफरेंस के इक्वल होती है। यानी ये स्टेज जो है इन दोनों इनपुट्स का एक तरह से आप कह लें डिफरेंस निकालती है या उनका फ़र्क निकालती है और फिर उसको आगे सेंड करती है, उसको नेक्स्ट स्टेज पे सेंड करती है ये स्टेज जो है। अगली स्टेज क्या करेगी, ये है वोल्टेज एम्पलीफायर्स गेन वोल्टेज। यहाँ पे जो डिफरेंस आया, आपका इनपुट का जो डिफरेंस निकाला गया, उस डिफरेंस को एम्पलीफाई किया जाएगा, यानी उसको इन्हेंस किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ पे एक पूरी सीरीज ऑफ एम्पलीफायर्स होंगे जो उस माइनर से डिफरेंस को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देंगे और उसको फर्दर आगे जो है वो प्रोसीड कर देंगे। और अगली स्टेज जो है वो एक है पुश पुल एम्पलीफायर आउटपुट स्टेज, यानी आउटपुट तक जाने से पहले वो एक स्टेज से वो सिग्नल गुजरेगा और जिसको आप कहते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल एम्पलीफायर क्या होता है कि जिसमें अब लोड की कैपेसिटी, ये कैसा एम्पलीफायर स्टेज है जो लोड की कैपेसिटी बढ़ाता है, यानी आप इसमें दोनों तरह से पॉजिटिव साइकिल में भी लोड को करंट जाता है और नेगेटिव साइकिल की सूरत में भी लोड को करंट जाता है। तो इस तरह से ये इसकी एक तरह से हम कह लें कि ये स्टेज जो है ये आउटपुट लोड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए होती है। तो सिग्नल जो है वो इस स्टेज में से गुजर के देन आपके बाहर जो है वो आउटपुट तक पहुंचता है। अच्छा, अब हमारा ये जो कंसर्न होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वो उसकी इंटरनल उसके प्रोसेसेस से नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं, और जो भी कंपोनेंट्स हमने सर्किट में जब हम इसको लगाते हैं तो हम इसके साथ एक्सटर्नली कुछ कंपोनेंट्स इसके साथ लगाते हैं और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस हम लेते हैं। हमारा इस बात से ताल्लुक़ नहीं होता, हमारा कंसर्न इस चीज़ से नहीं होता कि ये सिग्नल जब अंदर गया तो इसके साथ क्या क्या हुआ। ये एक डेफिनेट पैटर्न पे बन चुका है, हमने सिर्फ सिग्नल देना है और जैसा हम सिग्नल देंगे उस हिसाब से हम यहाँ से आउटपुट लेंगे और जैसे ही हम आउटपुट लेंगे उसी के साथ हमारा कंसर्न होगा। जो फंक्शन हमने परफॉर्म करवाना है इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर से वैसे ही हम इसको सर्किट में लगा लेंगे।
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैंने पीछे बताया था कि जो पैकेज होता है उसके ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो पैकेज्ड फॉर्म में होता है उसमें पिन्स होती हैं। उस पिन्स को थोड़ा सा हम देखते हैं कि उन पिन्स को हम जब प्रैक्टिकली हम ब्रेडबोर्ड में इस आईसी को लगाएंगे तो पिन्स को हम क्या क्या नेम देते हैं और उसको हम कैसे काउंट करते हैं। तो ये हमने एक लिया है IC 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर, क्योंकि नाउ डेज यही कॉमनली जो है वो यूज़ होता है। सबसे पहले आप देखें कि इसके ये ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ऐसे नॉच सा आपको सेमी सर्कल या नॉच आपको बना हुआ है, इसका मतलब इस साइड को हमने ऊपर रखना है, यानी अपने सामने अप साइड ये हमने रखनी है। अच्छा, अब इसमें ये एक डॉट लगा होगा, डॉट के साथ अब जो पिन पहली पिन होगी डॉट के साथ उसको आप कहेंगे 1। तो हमने इसको लेफ़्ट साइड, अगर ये डॉट नहीं भी लगा हुआ तो भी इस नॉच को ऊपर रखते हुए हम लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। लेफ़्ट साइड से हम आगे नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले पिन को हम कहते हैं पिन नंबर 1, जिसको हम कहते हैं ऑफसेट नल। उसके बाद पिन नंबर 2 कहते हैं अगली पिन को, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल। जैसे आपने पीछे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में देखा ना नेगेटिव टर्मिनल, तो उसको भी हम इन्वर्टिंग कहते हैं। तो ये पिन नंबर 2 बहुत अहम है क्योंकि इससे हम इनपुट देते हैं, और अगर हमने इसको एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ करना हो तो हम पिन 2 पे सिग्नल देंगे। अच्छा, उसके बाद आगे पिन 3, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, यानी अगर आपने इसको एज नॉन इन्वर्टिंग यूज़ करना है तो फिर सिग्नल आप 2 की बजाय 3 पिन पे देंगे। उसके बाद जो पिन 4 आ गई, पिन 4 जो है उसके ऊपर आप देते हैं पावर सप्लाई की नेगेटिव पावर सप्लाई वोल्टेज। जो पावर सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल है या ग्राउंड करना हो तो आप पिन 4 को उसके साथ अटैच करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए 1 2 3 4 ऐसे गए, और अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हुए ये 5 होगी, यानी ये ऊपर से 5 नहीं होगी, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 5 6 7 8 होगी। अब ये 5 जो है ये ऑफसेट नल है। उसके बाद ये 6 जो है यहाँ से आप लेते हैं आउटपुट। 7 जो है इसको आप पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं, और 8 जो है ये इसको हम नॉट कनेक्टेड कहते हैं, यानी इसको नॉर्मली हम कहीं भी इसको नहीं लेके आते या इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो अब इस तरह से आप देखें कि इस लिहाज से 2 3 एंड 6 ये 3 इनपुट जो हैं, ये 3 पिन्स जो हैं, ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। और तो इसको आप देख सकते हैं कि ये हम यहाँ से देखेंगे कि दे प्रोवाइड सुपीरियर परफॉर्मेंस इन इंटीग्रेटर, समिंग एम्पलीफायर एंड जनरल फीडबैक एप्लीकेशंस। 741 जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं ये हमें बहुत सा ऑपरेशंस करके देते हैं। जैसे समिंग एम्पलीफायर का है, बहुत सी इनपुट्स को सम करना हो, इंटीग्रेट करना हो, और फीडबैक एप्लीकेशंस जहाँ पे भी फीडबैक देना हो वहाँ पे ये वाले आईसीज यूज होते हैं। दीज आर हाई गेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, द वोल्टेज ऑन इन्वर्टिंग इनपुट कैन बी मेंटेन्ड ऑलमोस्ट इक्वल टू इनपुट। और जो हाई गेन, इनकी गेन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है। गेन मतलब फिर अगेन वही आउटपुट ओवर इनपुट। और इन्वर्टिंग इनपुट पे जितनी वोल्टेज आप देते हैं वो करीब वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल ही मेंटेन रहती है। The main pins in 741 operational amplifier are pin 2, pin 3, pin 6. In inverting amplifier, a positive voltage is applied to pin 2 of the operational amplifier. We get output as negative voltage through pin 6. The polarity has been inverted. In non-inverting amplifier, a positive voltage is applied to pin 3 of the operational amplifier. We get output as positive voltage through pin 6. Polarity remains the same in non-inverting amplifier. VCC is usually in the range from 12 to 15 volts. इस IC को जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो VCC यानी पावर सप्लाई वोल्टेज है वो 12 से 15 वोल्ट के दरमियान होनी चाहिए। और remember that operational amplifier is high gain differential voltage amplifier. For a 741 operational amplifier, the gain is at least 100,000, यानी इसकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट जो डिफरेंशियल इनपुट थी उससे 100,000 गुना 100,000 टाइम्स इसकी आउटपुट बड़ी हो जाती है, यानी इसका ग्रेटर होती है। इसी चीज़ को आप गेन कहते हैं।
There are many common application circuit using IC741 operational amplifier. They are adder, comparator, subtractor, integrator, differentiator and voltage follower. इनमें से बहुत से सर्किट्स एडर, कंपैरेटर, सब्ट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, ये बहुत सारे सर्किट्स हम इनको डिटेल में आगे हम अपने फर्दर जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो आज का लेक्चर आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ।